हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अपवर्तन के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए, अपवर्तन का परिभाषा क्या होता है वो जान लेते हैं। अपवर्तन का परिभाषा होता है, हम अपवर्तन का सबसे पहले परिभाषा जानेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, है ना। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, फिर से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ता से भटक जाती है। यानी कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें अपनी रास्ता से भटक जाती है और दूसरी रास्ता अपना लेती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ दो बातें ध्यान रखना है कि वो माध्यम क्या क्या हो सकता है, तो विरल और सघन, है ना। देखिए, जब प्रकाश किरणें विरल से सघन की ओर आएगी, जब प्रकाश किरणें विरल से सघन की ओर आएगी तो वो, देखिए ये जो है आपतित किरण है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पारदर्शी माध्यम ना होता, यहाँ एक्स और वाई जो है, यहाँ एक्स वाई जो है, ये एक पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम के मतलब होता है किरण आर पार चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपतित किरण जब पारदर्शी माध्यम से गुजर रही है, इसको दूसरा माध्यम मिल गया, ये यानी कि सघन माध्यम मिल गया। तो जाना चाहिए था सीधे। कब जाता सीधे? अगर ये पारदर्शी माध्यम ना होता और ये सघन माध्यम ना होता तो ये सीधे निकल जाता, सीधे निकल जाता। लेकिन सीधे ना निकला, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। देखिए ये है लंब, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, है ना। यानी कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो किधर मुड़ती है? तो ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो देखिए ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब से दूर भाग रही है, अभिलंब से दूर भाग रही है। तो ये दोनों बात हमेशा याद रखिएगा कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है। तो अभिलंब से कौन दूर भागता है? अपवर्तित किरण, अपरिवर्तित किरण, ठीक है ना। ये जो है आपतित किरण है और ये है जो अपवर्तित किरण है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना है, शीर्षाभिमुख कोण। अब बोले कि इसका यूज क्या है, तो देखिए बताते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, और ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री, तो ये पूरा मिला के 360 डिग्री होता है। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यहाँ 30-30 मान लिया, 50-50 मान लिया है, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो ये 30 है, तो दोनों कितना हो गया? 60। दोनों क्या हो गया? 60। अब इसको हमको क्या मानना चाहिए? 100 डिग्री इसको मानना चाहिए, 100 डिग्री इसको मानना चाहिए। तो ये टोटली 360 डिग्री पूरा हो जाएगा आपका। अब आपको पढ़ना है कि विचलन कोण को कैसे हम फाइंड आउट करें। तो शीर्षाभिमुख कोण अगर आपको याद है तो विचलन कोण आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है एक पारदर्शी माध्यम जिसको हम एक्स वाई नाम देंगे, जिसका हम नाम देंगे वाई एक्स या एक्स वाई। और ये है आपका अभिलंब। क्या है आपका? ये अभिलंब, ये है आपका अभिलंब, ठीक है। और ये है आपका आपतित किरण और ये है आपका अपवर्तित किरण। तो ये है आपका आपतित किरण और ये है आपका अपवर्तित किरण। तो इसको हम कहते हैं, देखिए, अभिलंब और आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। और यहाँ एक्स वाई जो है, ये एक्स वाई एक पारदर्शी माध्यम है। थोड़ा देर के लिए इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दिए, थोड़ा देर के लिए हम क्या किए? मिटा दिए। और इसको हम L1 मान लेते हैं और इसको हम L2 मान लेते हैं। तो ये दो रेखाएं हो गई जो एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद कर रही है तो ये I और R क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपस में कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट वर्टिकल एंगल। यानी कि I बराबर हो जाएगा R। ये आप परिवर्तन के नियम में भी पढ़े थे, ठीक है ना। तो अब हम विचलन कोण आसानी से आपको समझा पाएंगे अगर आप शीर्षाभिमुख कोण समझ गए होंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जा रही है तो ये पारदर्शी माध्यम ना होता तो ये आराम से ऐसे सीधे निकल जाती, सीधे निकल जाती।
लेकिन पारदर्शी माध्यम है और माध्यम भी चेंज है, एक विरल है और एक क्या है आपका सघन है, जिस कारण से इधर ना जाकर ये यहाँ पे आ गई, तो इतना ये क्या हो गई विचलित हो गई, ये क्या हो गया इसका विचलन हुआ, क्या हुआ आपका विचलन हुआ, तो ये इतना डेविएट कर गया और इस कोण को हम नाम देंगे आर और इसको कोण को नाम देंगे आई, क्या नाम देंगे आई। तो आपसे पूछेगा कि ठीक है विचलन कोण तब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे ठीक है ना कि आई में से आर घटा देंगे, आई में से आर घटा देंगे, तो आई क्या है भाई, तो देखिए अगर इसको थोड़ा देर के लिए भुला जाते हैं तो देखिए और इसको भी मिटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये आई है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब इसको फिर एक से बना दिए तो इसी में ये वाला आर हो गया, तो आई और आर यहाँ पर दोनों है और इसमें पूरा का पूरा ये आई है, यहां से देखिए ये और ये अभिलंब ये पूरा का पूरा क्या है आई है, और ये जो बीच में है ये जो है ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब ये जो है ये आर है, तो यही आई में से जब आर घटाएंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको ये वाला कोण मिल जाएगा, तो इसको का नाम देंगे डेल्टा। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जाएगी तो आपसे पूछेगा कि विचलन कोण क्या होगा, तो अब आई में से आर घटा दीजिएगा, आई में से आर घटा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब तो विचलन कोण पूछेगा, तो आप क्या करेंगे उसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, जैसे आई में से आर घटा रहे थे तो अब आर में से क्या घटा दीजिएगा आई घटा दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको मिटा दीजिएगा, ये एक्स वाई जो पारदर्शी माध्यम है, और शीर्षाभिमुख कोण से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अपवर्तन का परिभाषा फिर से एक बार बोल देते हैं कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और इसके दो नियम हो जाते हैं। बोले कौन कौन सा नियम, तो पहला नियम होता है कि देखिए आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, और अपवर्तित किरण का मतलब कि दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण, और आपतन बिंदु पर ये आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों का तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। तो ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण की जाया आई यानी कि साइन आई भी बोला जाता है, और अपवर्तन कोण की जाया साइन आर का जो अनुपात होता है साइन आई बटा साइन आर, यह एक नियतांक होता है। नियतांक बोले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट ना बदलने वाला, अचर, अचर, थेथर ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन आई बटा साइन आर का जब भी आपका अनुपात मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, क्या मिलेगा कांस्टेंट मिलेगा, तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। और अपवर्तन के दूसरे नियम को यानी कि इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये आपको दोनों नियम भी आप समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है ना, कि साइन आई बटा साइन आर इसको हम पढ़ेंगे क्या वो बताते हैं। तो देखिए आई वन यानी कि इसको म्यू पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं म्यू, क्या पढ़ते हैं म्यू, ठीक है ना। तो पहला माध्यम और ये हो गया दूसरा माध्यम, वायु हो गया पहला माध्यम, कांच हो गया दूसरा माध्यम। तो पहला माध्यम जो है विरल माध्यम कहलाएगा, वायु विरल हो जाएगा, और दूसरा जो हो गया कांच ये सघन कहलाएगा, क्या कहलाएगा सघन कहलाएगा। तो हम जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि पहला माध्यम कहाँ है आपतन कोण के पास है, आपतन कोण के पास है, तो आपतन कोण और पहला माध्यम को गुना कर देंगे, यानी कि μ1 इधर ध्यान दीजिएगा μ1 इंटू साइन आई, और ये दूसरा माध्यम कांच है और इसके पास कौन सा कोण बन रहा है I2, क्या बन रहा है I2, या तो इसको R भी मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए R मान लीजिए, सबसे बढ़िया ये I हो गया, ये R हो गया, काम खत्म। यानी कि आपतन कोण, तो दूसरा माध्यम के पास कौन सा कोण है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण बोले तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये हो जाएगा μ2 इंटू साइन आर, क्या बोलेंगे साइन आर। यानी फिर से समझिए पहला माध्यम कहाँ है, वायु कहाँ है, तो ऊपर है, और ये कौन सी किरण है आपतित किरण, और ये क्या है अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना है उस कोण को क्या नाम देंगे क्या बोलेंगे आपतन कोण, क्या बोलेंगे आपतन कोण। तो आपतन कोण के साथ कौन सा माध्यम है μ1, तो आपतन कोण के साथ जो माध्यम होगा उसको आपस में गुना कर दिए μ1 इंटू साइन आई, और दूसरा माध्यम क्या है कांच, और यह है μ2, यानी μ2 क्या है ये अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो इसका अपवर्तनांक जो है ये नीचे यानी कांच वाला है, और यहाँ पे कौन सा कोण बना है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण और μ2 को आपस में गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ से μ1 का मान निकालिए, तो इस μ1 के साथ गुना में कौन है साइन आई, तो μ2 बटा क्या हो जाएगा साइन आर, यहाँ हो जाएगा साइन आई, क्या हो जाएगा साइन आई,
क्या हो जाएगा, साइन आई। क्या हो जाएगा, साइन आई। ठीक है ना। अगर हमको क्या निकालना है, अब हम यहाँ से निकालना चाहते हैं म्यू2, तो म्यू2 इधर आ जाएगा, तो म्यू2 अब मैंने म्यू2 को यहाँ से हटाएंगे तो ये हर बन जाएगा, तो ये म्यू2 हर बन गया। तो आपका एक फॉर्मूला बना म्यू1 बटा म्यू2 साइन आर बटा साइन आई बन गया। इसको जब पलटेंगे तो म्यू2 ऊपर चला जाएगा और म्यू1 नीचे आ जाएगा, तो साइन आई ऊपर चला जाएगा और साइन आर नीचे हो जाएगा, तो म्यू2 बटा म्यू1 और साइन आई बटा साइन आर। इसको पढ़ते हैं 2 का अपर्तनांक 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपर्तनांक 1 के सापेक्ष। तो पढ़ने का तरीका सीख जाइए। इसको पढ़ेंगे माध्यम 2 का अपर्तनांक 1 के सापेक्ष, यानी कांच का अपर्तनांक 2 को क्या माने हैं, कांच, यानी कांच का अपर्तनांक वायु के सापेक्ष। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में तो लिखा है ऐसे। इसको पढ़ेंगे माध्यम 2 का अपर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी कांच का अपर्तनांक वायु के सापेक्ष। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं माध्यम 2 का अपर्तनांक 1 के सापेक्ष या कांच का अपर्तनांक वायु के सापेक्ष। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, जहां पे नहीं समझ में आया होगा फिर आपको कोशिश करेंगे समझाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।